हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 5F। देखो अभ्यास 5F का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि। अब देखो इसमें कितना पार्ट दिया है, इस सबको कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या लिखा है, a प्लस बी बराबर 8 और a प्लस बी बराबर क्या है 15। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या रखें कि उसको जोड़ने पर 8 आ जाए, और a और b की वैल्यू क्या रखें उसको जोड़ने पर 8 आ जाए, और a और b दोनों को गुणा करने पर क्या आ जाए। इसके बीच में किसका निशान है, गुणे का निशान है, गुणा करें तो 15 आ जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की जगह पर अगर 5 लिख दें और b की जगह पे 3 लिख दें तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर 5 गुणे 3 कर दे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, a और b ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो क्या लिखा है, a प्लस बी बराबर 13, और देखो इसके सेकंड वाले पार्ट में ये लिखा है a और b, मतलब a की वैल्यू क्या रखें और b की वैल्यू क्या रखें कि उन दोनों को जोड़ने पर 13 आ जाए और a और b को गुणा करने पर 12 आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, a की जगह पर अगर 12 रख दें और b की जगह पर 1 रख दें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और a और b का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब सेकेंड वाले पार्ट में a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, देखो इसके थर्ड वाले पार्ट में लिखा है, देखो थर्ड वाले पार्ट में ये लिखा है कि a की वैल्यू क्या रखें और b की वैल्यू क्या रखें कि दोनों को जोड़ने पर 1 आ जाए और दोनों को गुणा करने पर -20 आ जाए। तो अगर a की जगह 5 रख दें और b की जगह पर -4 रख दें तो देखो क्या आ जाएगा, 5 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो a की जगह पे क्या है 5 है, गुणे इसके बीच में किसका निशान है, गुणे का, और b क्या है -4। देखो पहले चिन्ह का करते हैं, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 का 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ये से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ वाले पार्ट में ये लिखा है a की वैल्यू क्या रखें और b की वैल्यू क्या रखें कि ये क्या आ जाए -5 आ जाए। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, a की वैल्यू अगर -4 रख दें और b की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे, b की वैल्यू क्या रख दें -1 रख दें। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, इसका गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -5। जब इसका गुणा करेंगे तो ए क्या हो जाएगा -4 गुणे बी की वैल्यू क्या है -1। देखो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ये से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, देखो फिफ्थ वाले पार्ट में ये लिखा है ए और बी की क्या वैल्यू रखें कि दोनों को जोड़ने पर -1 आ जाए और ए और बी को गुणा करने पर -12 आ जाए। तो देखो अगर ए की वैल्यू -4 रख दें और बी की वैल्यू +3 रख दें, देखो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जो बड़े के साइन के साथ चिन्ह होता है वही लगाते हैं। देखो यहाँ पे 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब देखो इसका गुणा करेंगे, -4 गुणे 3 कितना आ जाएगा प्लस, और ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 6 वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, देखो 6 वाले पार्ट में ये लिखा है कि ए और बी की क्या वैल्यू रखें कि -11 आ जाए और इन दोनों को गुणा करने पर 10 आ जाए। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर -1 रख दें और बी की वैल्यू -10 रख दें तो देखो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा, कितना आ जाएगा -11। अब इन दोनों का गुणा कर दे, -1 गुणे -10 तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 10। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका सेवेंथ वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, देखो सेवेंथ वाले पार्ट में ये लिखा है ए और बी की क्या वैल्यू रखे कि दोनों को जोड़ने पर 8 आ जाए और इन दोनों को गुणा करने पर -20 आ जाए। तो देखो अगर ए की वैल्यू 10 रख दें और बी की वैल्यू -2 रख दें, अब देखो इसका ब्रैकेट हटाएंगे, पहले इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -2 कितना आ जाएगा 8, इन दोनों का गुणा करेंगे ए गुणे बी, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 20।
मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये सर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है,